खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जोधपुर में भव्य मानस रामलीला का होगा आयोजन। लाइट एंड साउंड शो से सजी मानस रामलीला के साथ जोधपुर होगा रामय। 25 अक्टूबर से होगा बहुमंजिला विशाल स्टेज पर मानस रामलीला का भव्य आयोजन। जोधपुर सदियों से चली आ रही रामलीला की परंपरा का नवीनतम और सबसे अनूठा आयोजन राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में होगा। 25 से 27 अक्टूबर तक आस्था, युवा जोश और मनोरंजन का संगम हाईटेक लाइट एंड साउंड शो के रूप में साकार होगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल गहलोत ने बताया कि मंत्रों और भक्तिमय माहौल के बीच हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के साथ इस वर्ष का रामलीला मंचन 25 अक्टूबर को आदर्श विद्या मंदिर, केशव परिसर, कमला नेहरू नगर में शुरू होगा। जोधपुर में होने वाले इस आयोजन में पहली बार परंपरा और आधुनिकता के संगम को मूल राम कथा से छेड़छाड़ किए बिना भव्य रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। रामलीला आयोजन समिति ने इसके लिए विशेष तैयारियां की हैं। मानस रामलीला के निदेशक युगल स्वाति अरु व्यास ने बताया कि रामलीला के लिए 300 से अधिक कलाकारों की टीम लगभग एक माह से मंचन की तैयारी में जुटी है। राम कथा के मंचन में निर्देशन और उसका ट्रीटमेंट युवा और किशोर उम्र के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मानस रामलीला शो के लेखक अयोध्या प्रसाद गौड़ ने कहा कि कई मायनों में जोधपुर की रामलीला एक ट्रेंड सेटर होगी। पहली बार आधुनिक युग के विचारों का सनातनी गुणों से सहज संगम इस शो में मिलेगा। रामलीला के भव्य मंचन में तकनीक से होगा मंच, जीवंत अत्याधुनिक क्रोमा तकनीक, जीवंत ग्राफिक्स और विशेष इफेक्ट से सजी एक अद्वितीय रामलीला जोधपुर में पहली बार मंचित होगी। इस दौरान हनुमान जी और कुंभकर्ण के विशाल रूप का सिनेमेटोग्राफिक अनुभव दर्शकों को मिलेगा। लाइट एंड साउंड की डिजिटल यात्रा के साथ रामायण के हर दृश्य का सजीव प्रदर्शन किया जाएगा और पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम के दर्शन का आनंद प्राप्त होगा। दर्शकों को रोमांचित कर देने वाली इस अत्याधुनिक तकनीकी की रामलीला को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह रहता है। सुरक्षा के रहेंगे विशेष इंतजाम। आयोजन के व्यवस्था प्रमुख मिश्री लाल प्रजापति ने बताया कि मानस रामलीला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता दी गई है ताकि दर्शकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से लेकर सुरक्षा गार्डों तक हर छोटी बड़ी जगह पर सतर्कता बरती जाएगी। आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। सभी के बैठने के लिए 10,000 से अधिक कुर्सियां लगाई जा रही है। संपूर्ण श्री रामलीला में यह होगा विशेष स्वागत। समिति के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने बताया कि परंपरागत रामलीला मंचन की अपेक्षा मानस रामलीला का मंचन पूर्णतः अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत बहुमंजिला स्टेज पर ध्वनि एवं प्रकाश के नवीनतम प्रयोगों को आजमाकर जनता को रामायण काल के वास्तविक माहौल में ले जाने का प्रयास किया जाएगा तथा परिस्थितिजन्य दृश्यों को अधिकाधिक जीवंत करने की कोशिश की जाएगी। इसके अतिरिक्त भव्य श्री संपूर्ण रामलीला से आशय प्रत्येक दिन दर्शकों के सामने संपूर्ण रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रस्तुतिकरण एक ही बार में किया जाना है, अर्थात जहां पारंपरिक रामलीला को अपनी संपूर्णता तक पहुंचाने के लिए हर दिन सिलसिलेवार बढ़ाया जाता है, वहीं भव्य श्री संपूर्ण रामलीला में दर्शकों के सामने भगवान श्री राम के जन्म से लेकर रावण वध एवं अयोध्या वापसी तक की संपूर्ण गाथा को बहुमंचीय ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से महज 3 घंटे में अत्याधुनिक तकनीक की मदद से प्रत्येक दिन भव्य स्वरूप प्रदान कर प्रस्तुत किया जाता है। विशाल मंच पर तकनीकी प्रभाव से दर्शकों को जीवंत लगेंगे दृश्य। महामंत्री राधे श्याम रंगा ने बताया कि मानस रामलीला के आयोजन स्थल केशव परिसर आदर्श विद्या मंदिर में विशाल मंच का निर्माण कार्य इन दिनों जोरों पर है। इसके लिए निर्देशक अरु स्वाति व्यास के कुशल नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा विशाल मंच का निर्माण कार्य आखिरी चरण में है। 200 फीट लंबे, 80 फीट चौड़े व 30 फीट तक ऊंचे मंच को आधुनिक तकनीक से इस प्रकार सुसज्जित किया जा रहा है जिससे कि दर्शकों के सामने प्रत्येक दृश्य जीवंत प्रतीत होगा। इस विशाल मंच पर दशरथ कोट और रावण कोट LED व ग्राफिक्स के प्रभाव से अयोध्या व लंका जैसे राजसी वैभव से युक्त दिखाई पड़ेंगे। भगवान श्री राम के वनवास के दौरान डरावने वीरान वन से लेकर मां सीता का हरण, राम सेना का लंका गमन और युद्ध, लक्ष्मण के घायल
होने और हनुमान द्वारा संजीवनी ले आने जैसे हर एक दृश्य में स्पेशल ग्राफिक्स के साथ प्रकाश और ध्वनि के तकनीकी प्रभाव को इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि दर्शक स्वयं को उसी परिस्थिति में महसूस करने लगेंगे। रामलीला के मंच पर इस बार हाईटेक तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। टीवी धारावाहिक रामायण जैसी उन्नत तकनीक और डिजिटल प्रभावों का समावेश रामलीला मंचन में किया गया है। कंप्यूटराइज्ड लाइट्स, ध्वनि और दृश्य प्रभाव इस मंचन को एक अलग ही स्तर पर पहुंचाएंगे। मंच पर हनुमान का आकाश में उड़ना, रावण का महल और राम रावण युद्ध के दृश्य को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सजीव किया जाएगा। 1 लाख कर पत्रक घर घर जाकर किए जा रहे हैं वितरित। आयोजन समिति के सचिव मृदुल सालेचा व सह सचिव हरीश लोहिया ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में लोगों को इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनाने के उद्देश्य से समिति के सदस्यों व कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर पीले चावल व कर पत्रक वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर शहर के करीब 1 लाख लोगों को पीले चावल देकर आमंत्रित करने का भव्य संपूर्ण रामलीला मानस रामलीला का आयोजन 25 से 27 अक्टूबर तक जोधपुर में केशव परिसर आनंद सूर्य मंदिर में आयोजित होने वाला है। इस बार ये रामलीला कई मायनों में अनूठी और अनुपम। इस रामलीला का ट्रैक एकदम नया ट्रैक है। इस ट्रैक पर पहली बार रामलीला का आयोजन होगा। इसमें राम जी की आवाज रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक के प्रसिद्ध राम का अभिनय करने वाले कलाकार श्री अरुण गोविल जी की, इसी प्रकार देश के ख्यातिनाम जो वॉइस आर्टिस्ट है उन्होंने इसके अंदर अलग अलग पात्रों की आवाज अपने दी। श्री अयोध्या प्रसाद जी गौड़ द्वारा रचित और श्री अरु व्यास श्रीमती स्वाति व्यास जी द्वारा निर्देशित इस भव्य रामलीला में 300 से अधिक कलाकार जो पूरे जोधपुर के कलाकार हैं, सेवा भाव से जुड़े हुए कलाकार हैं, वो अपनी प्रस्तुति देने वाले। इस रामलीला में 6 फीट हाइट से लेकर 30 फीट हाइट तक के अलग अलग मंच पर एलईडी ग्राफिक्स के साथ में कोरोना तकनीक के माध्यम से विशेष वेशभूषा और इफेक्ट्स के साथ में इस संपूर्ण रामलीला का आयोजन होने वाला है। प्रत्येक आगंतुक के लिए कुर्सियों की व्यवस्था है। 12 से 15,000 लोग रोजाना इस रामलीला का आयोजन देखने वाले हैं। 1 लाख से अधिक कर पत्रक पीले चावलों के साथ में घर घर तक जोधपुर में निमंत्रण के लिए इसमें दिए जा रहे हैं। इस रामलीला में आने वाले प्रत्येक भक्त को हनुमान चालीसा निःशुल्क भेंट की जाएगी और प्रत्येक दिन रामलीला से पहले हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा। एक साथ 12-15,000 भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी अपने आप में जोधपुर में एक नया रिकॉर्ड ये बनाएगा। 25 अक्टूबर को शाम को 6 बजे पूज्य संतों के कर कमलों से इस रामलीला का शुभारंभ होने वाला है। हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी बुढ़िया और संरक्षक श्री सत्यनारायण जी दूर, आप दोनों के नेतृत्व में जोधपुर के हजारों लोग इस रामलीला को देखने के लिए आने वाले हैं और बड़े उत्साह के साथ में 25 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। इसमें कई सारे राजनीतिक क्षेत्र से भी लोग आने वाले हैं। श्री जोगाराम जी पटेल, मदन जी दिलावर, अविनाश जी गहलोत, गजेंद्र सिंह जी खिक्सर इत्यादि कई मंत्रियों ने अपनी स्वीकृति दे दी है और वो सब भी रामलीला देखने के लिए पधारने वाले। इस बार नवाचार ये है कि पूरा ट्रैक ही नया है, ग्राफिक्स ही नया है और सारे कलाकार जो है वो अपने जोधपुर के ही हैं। कुछ प्रोफेशनल कलाकार हैं और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कॉलेजों के, स्कूलों के हैं, उनको तैयार किया है। मंच पहले से बनके तैयार है। 20 दिन से लगातार मंच पर ही रिहर्सल हो रही है। ऐसा मंच अपने आप में एक विशेष मंच है जो विभिन्न मंजिला मंच है। तो ये सब कुछ करके और ग्राफिक्स और कोरोना तकनीक का उपयोग हो रहा है। इसमें कुंभकर्ण आपको कोरोना तकनीक के माध्यम से हनुमान जी ये वास्तव में पात्र जैसे लगेंगे। हनुमान जी वास्तव में आपको ऐसा लगेगा कि वो उड़ रहे हैं। पुष्पक विमान आपको रेल जैसा पुष्पक विमान हुआ ऐसा प्रतीत होगा। आपका स्वागत है। इस बार नई टेक्नोलॉजी से जो रामलीला बनाई है उसका श्रेय निर्मल जी को जाता है। और जब बात बजट की आई तो जहाँ नरमिश जी खड़े होते हैं वहाँ बजट नहीं देखा।
और जोधपुर की जनता के लिए बहुत ही बड़ा ये अवसर है और इस अवसर के लिए आप लोगों की भूमिका बहुत जरूरी है। आपको इस धार्मिक काम में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है ताकि जोधपुर की जनता ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके और इस रामलीला के अंदर जो अच्छाई से भरी हुई है वो अपने जोधपुर के नागरिक प्राप्त करे और उसका उपयोग अपने क्षेत्र में हो, यही मेरी कामना है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप खुद इसके प्रति उत्साहित हो तो जरूर आप बहुत बढ़िया काम करोगे और इस रामलीला जोधपुर की रामलीला को विश्व के पटल पे इतना नाम कमाना है कि उसका प्रचार से होगा, वो आपका काम है। रामलीला बनाने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, प्रचार आपका काम है ताकि इसको इनका जो उद्देश्य है कि ये हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाके देख सकते हैं, निःशुल्क दी गई है, तो ये बहुत बड़ा धार्मिक काम है। इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग करना है और आप सहयोग करोगे इसी के साथ। रामलीला का जो जोधपुर में होने जा रहा है, मैं सभी से अपील करता हूँ जोधपुर वासियों को और आजू बाजू क्षेत्र को वो अपने सपरिवार लेकर पधारें और लाभ